बच्चों, हमने तुम्हें प्रकरण 8 पढ़ाया था। अभ्यास कराने जा रहे हैं। प्रकरण 8 का नाम है फुर, यानी चिड़ियों के बारे में बताया था हमने उसमें फुर पाठ में। अब उसका अभ्यास कराने जा रहे हैं हम तुम्हें। पहला प्रश्न है, कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं और यहाँ खाली जगह तुमको वहाँ से देखकर यहाँ भरनी है। तो पहला प्रश्न है, कोयल मधुर गीत सुनाती है। यहाँ से देखो और यहाँ लिखो। दूसरा खाली जगह दी है, के सिर पर ताज होता है। किसके सिर पर होता है? मोर के। तो यहाँ मोर लिखोगे। इसी तरीके से यहाँ 6 प्रश्न दिए हैं और 6 आपको करने हैं। अब दूसरे प्रश्न में हमको क्या करना है हम लोग देखते हैं। निम्न वाक्य सही है या गलत बताइए। पहला है, कबूतर कुहू कुहू की आवाज़ निकालता है। तुम्हें पता है कबूतर कुहू कुहू करता है? नहीं ना। तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाओगे। जो सही है वहाँ पे सही का निशान और जो गलत है यहाँ पे ऐसा गलत का निशान लगाएंगे। सभी पंछियों के पंख का रंग समान होता है? नहीं होता ना। तो यहाँ पे भी इसका गलत का निशान। बगुला तालाब की मछलियाँ खाता है। हाँ सही है, तो यहाँ पे सही का निशान। इसी तरीके से इसमें 7 प्रश्न दिए हैं, सही और गलत बताने हैं। यहाँ पे हमने आपको करके दिया है, तो ये लोग करो, ये अपना पढ़ो और पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में सब लिखना है अच्छे से। तीसरा प्रश्न है, मुझे पहचान कर मेरा नाम लिखिए। तो मैंने तो यहाँ पे तुम्हें सबके नाम लिख कर दिए हैं, फिर भी मैं तुम्हें प्रश्न का उत्तर यहाँ पढ़कर बताती हूँ। मैं पेड़ के तने में छेद करता हूँ। कौन करता है? कठफोड़वा। फिर दूसरा प्रश्न है, मेरा घोंसला सबसे सुंदर होता है। किसका होता है? कोयल का घोंसला। तीसरा, मैं तालाब की मछलियाँ खाता हूँ। कौन मछलियाँ खाता है तालाब की? बगुला। कौन खाता है? बगुला। इसी तरीके से सारे प्रश्न हमने यहाँ पे उत्तर लिखे। सब प्रश्न के सामने आप उसे पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखते हैं पेज 2। यहाँ इस वाले पेज में उचित जोड़ी बनानी है। तो ये उचित जोड़ी आप देखिए और देखकर बनाइए कि किस तरीके से बनानी। मैंने बनाया भी है और यहाँ तुम्हें सबका उत्तर भी लिख कर दिया है, तो उसे देखो और जोड़ी बनाओ। अब हम लोग यहाँ इस पेज में देखते हैं कि क्या लिखा है। इसमें प्रश्न उत्तर हमको करने हैं। क्या करना है? प्रश्न उत्तर। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे है, पक्षियों के अलावा कौन से जानवर उड़ सकते हैं? सांप और उल्लू उड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों आसमान में क्यों उड़ सकते हैं? पक्षी आसमान में इसलिए उड़ते हैं क्योंकि उनके पास पंख होते हैं। तीसरा प्रश्न है, पक्षियाँ कहाँ रहते हैं? पक्षी नीचे ज़मीन पे भी तुमने देखा घूमते रहते हैं, घोंसले में रहते हैं, पेड़ पर भी रहते हैं। फिर अब देखिए 5वां प्रश्न, क्या सभी पक्षियों का खुराक समान होता है? नहीं, सबका समान नहीं होता, क्योंकि कुछ पक्षी तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, कुछ पक्षी सभी चिड़िया छोटे छोटे जो मांस वांस होते हैं उनको खाते हैं, सभी पक्षियों का। तो इसमें लिखना आपको यह है कि नहीं, सभी पक्षियों का खुराक समान नहीं होता। कौन सा पक्षी मनुष्य की आवाज़ की नकल करता है? तो आपने देखा होगा कि तोता के सामने जैसे बोलो वैसे ही तुम्हें बोलता है तुम्हारे सामने, तो तोता मनुष्य की आवाज़ निकालता है। अब प्रश्न नंबर 6 हम लोग देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। अगर आप पक्षी की तरह उड़ सकते तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? आप और कौन सी गतिविधियाँ करना पसंद करोगे? तो इसका उत्तर मैंने लिख दिया है, पर पढ़कर आपको हम सुनाते हैं। हम पक्षी की तरह उड़ सकते तो खुले आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ते, दूर तक जाते, पहाड़ों और झरनों को देखते। दूसरा प्रश्न है, मोर क्यों अधिक ऊपर उड़ नहीं सकता? मोर इसलिए अधिक ऊपर नहीं उड़ सकता क्योंकि उसके पंख बड़े और भारी होते हैं। इसी तरह अब 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 7 नंबर प्रश्न में हमको क्या करना है।
निम्न प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। यदि पक्षी उड़ नहीं सकते पर अपने पैरों पर ही चल सकते तो क्या होता? यदि पक्षी उड़ नहीं सकते, अपने पैरों पर चलते तो उन्हें दूसरे जानवर खा जाते और धीरे धीरे सारे पक्षी विलुप्त हो जाते या लुप्त हो जाते। जो खा जाते तो सब खत्म हो जाते। प्रश्न नंबर 2, पक्षियों के पंख उन्हें किस तरह सहायता करते हैं? पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में तो सहायता करते हैं। धूप, गर्मी, बरसात, ठंडी, इन सब से उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रश्न 8। प्रश्न 8 में हमको क्या करना है? प्रश्न 8 में हमको करना क्या है कि मुझे पहचान कर मेरा नाम लिखिए। यहाँ पे आपकी किताब हमने पढ़ाई थी, उसमें चिड़ियों के नाम लिखना बताए थे, उसी तरह यहाँ पे दिया गया है और चिड़ियों के नाम लिखने। सिर पर मेरे ताज है, मैं नर्तन करता हूँ, गर्व है मेरे पंखों पर, बारिश के पहले चहकता हूँ। बताओ कौन? मोर है ना, तो मोर लिखेंगे यहाँ पे। लंबी मेरी पूँछ है, मेरी पूँछ में खाँचे हैं, आकाश में ऊंचे उड़ती हूँ, चूहों को मैं खा जाती हूँ। कौन? चील। इसी तरह तीसरा देखिए, हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, अमरूद और हरी मिर्च को खाता हूँ, आवाज़ की करता हूँ नकल। बोलो कौन? तोता। इस तरह से 8 दिया गया है। 8 चिड़ियों के नाम मैंने आपको लिखे हैं, तो आप इसे पढ़िए और पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। यही आपका होमवर्क होता है कि जो हम पढ़ाते हैं उसे याद करो, पढ़ो और अपनी कॉपी में 2-2 बार लिखकर उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो बाय।